हरियाणा में नई सरकार के गठन के वक्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से नायब सिंह सैनी के चेहरे पर दांव खेला, उसी आधार पर कांग्रेस पार्टी अभी असमंजस में फंसी हुई। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारियों को लेकर के कांग्रेस पार्टी में चिंतन मंथन का माहौल देखने को मिल रहा है। बीते दिनों हरियाणा में 2 दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया। विधानसभा के सत्र के दौरान तमाम नवनिर्वाचित विधायकों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। इस दौरान हमने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और यहाँ पर अनिल विज, दोनों जो सीनियर लीडर है हरियाणा विधानसभा में, दोनों के बीच जबरदस्त यहाँ पर सियासी तंगी देखने को मिली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो नवगठित सरकार में और नवगठित विधानसभा में जिस तरीके से यहाँ पर जो स्पीकर बनाए गए हैं हरविंदर कल्याण, उनको नसीहत तक देते हुए कहा कि यदि आप 2 नेताओं को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जिनमें अनिल विज का नाम शामिल है और महिपाल ढांडा का नाम शामिल है, तो ये दोनों राजनेताओं को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अशांति फैलाने में इनको महारत हासिल है और इनको दोनों को कंट्रोल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जिम्मेदारियां क्या कांग्रेस पार्टी की नहीं है? कांग्रेस पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार बनाने की दहलीज पर दिखाई दे रही थी। जिस वक्त यहाँ पर सत्ता पक्ष के नेताओं से भी पूछा गया कि हरियाणा में तकरीबन 9 ऐसी विधानसभा की सीटें रही हैं जहां पर हार और जीत का जो मार्जिन था वो 5000 से कम दिखाई दिया, यानी कि 5000 वोटों से भी कम का हार जीत का मार्जिन था। यहाँ पर बात करें उचारा कला सीट की तो वहां महज 32 सीटों पर हार और जीत का नतीजा तय हो पाया। तो इन तमाम जो है पहलुओं के चलते यहाँ पर चर्चा ये हुई कि क्या कांग्रेस पार्टी और कॉन्फिडेंस में थी, क्योंकि एक तरफ कुमारी शैलजा का यहाँ पर खेमा, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लड़ाई लड़ते हुए नजर आए और बीजेपी ने यहाँ पर इस ध्रुवीकरण की राजनीति में बाजी मारने में यहाँ पर कामयाबी हासिल की। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब होती भी दिखाई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष बनेगा कौन? इसमें नाम शामिल है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। इसके अलावा बात करें तो गीता बुक्कल और पंचकुला से विधायक बने चंद्रमोहन बिश्नोई, इन तीनों नेताओं के नाम पर चर्चा चल रही है। यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से प्रस्ताव भेजा है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को, उसके चलते यहाँ ये सरगर्मियां तेज है कि गीता बुक्कल या फिर जो चंद्रमोहन बिश्नोई है, दोनों यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट से संबंध रखते हैं और इनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दूसरी तरफ चले तो भारतीय जनता पार्टी में भी सरकार बनने के बावजूद भी जो भीतर घात है, जो अंदर खाने जो माहौल चल रहा है, वो कोई यहाँ पर अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। इस माहौल को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से रामकुमार गौतम की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें जो कि मंत्री पद की लेकर के यहाँ महत्वाकांक्षा दिखाते हुए नजर आ रहे थे, रामकुमार गौतम ने तो जिस तरीके से कहा कि समय बलवान है, मैं मंत्री पद का दावेदार था और मंत्री पद में मिलने से कहीं ना कहीं वो आहत भी है। उन्होंने अपनी मांग को भी रखा कि वह मंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा विधानसभा में तीसरी बार जो है विधायक बनकर के पहुंचे हैं। लेकिन उन्होंने एक निराशा भरे अंदाज में कहा कि जो ईश्वर को जो है मंजूर है वही होता है, और ऐसे में आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि रामकुमार गौतम कितना सहयोग कर पाते हैं। आपको हरविंदर कल्याण का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें हरविंदर कल्याण रामकुमार गौतम और नवनिर्वाचित तमाम यहाँ पर विधायकों के लिए, नायब सिंह सैनी के लिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। देखिए, सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करूंगा जिनका लगातार एक मेहनत, जिनकी समर्पण हमेशा इनका रहता है, और आज सभी ने जिस प्रकार से प्यार और स्नेह देने का काम किया है, जो उत्साह सभी कार्यकर्ताओं का है, मैं समझता हूं कि यही उत्साह है जिसके कारण से आज सरकार जो है वो तीसरी बार बनी है। परंतु आज मैं एक स्पीकर के नाते अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो जिम्मेवारी मुझे मेरे शीर्ष नेतृत्व ने दी है और जिस प्रकार से सभी प्रदेश के माननीय सदस्यों ने निर्विरोध मुझे स्पीकर के पद पर चुनने का काम किया है, मैं सर्वप्रथम उन सभी का आभार भी व्यक्त करूंगा और उसके साथ साथ मैं सभी को ये विश्वास भी दिलाऊंगा कि जो एक स्पीकर के नाते एक जिम्मेवारी होती है उसको मैं पूरी निष्पक्षता और पूरी ईमानदारी से निभाने का काम करूंगा और सभी सदस्यों को बराबर टाइम मिले, पूरा समय मिले, अपनी बात वो रख सकें, अपने क्षेत्र की बात रख सकें, लोगों की बात रख सकें, प्रदेश के विषयों को वहाँ पर चर्चा में ला सकें। उसका हम प्रयास करेंगे कि वो सभी चीज़ें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें
और बहुत सारे नए सदस्य चुनकर आए हैं, बहुत सारे युवा सदस्य चुनकर आए हैं। महिला शक्ति बड़ी संख्या में इस बार आई है, 13 महिलाएं इस बार विधानसभा में चुनकर आई हैं। मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो पहली बार चुनकर जो विधायक आए हैं उनके लिए चाहे वर्कशॉप कंडक्ट करने की बात है, चाहे उनके लिए ओरिएंटेशन क्लास और जो इस प्रकार से जो भी विषय आगे बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो कैंप्स लगाए जाते हैं, उन सब का हम आने वाले समय में आयोजन करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से एक विधायिका का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, सभी मान्य सदस्यों की रुचि उसमें बढ़े, उन सभी को कानून का ज्ञान हो, उनको नियमों का ज्ञान हो और वो अपने विषयों का एक गहरा अध्ययन करके एक अच्छी चर्चा सदन के अंदर करें। उस नाते से हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी नए सदस्य हैं वो सक्रियता से अपने इस रोल के अंदर आए। सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उन पर प्रॉपर तरीके से समयबद्ध से काम हो, तो उसके लिए क्या प्रयासरत रहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने जो भी योजनाएं धरातल पर उतारी हैं और जिन योजनाओं की घोषणा की है वो सभी आने वाले समय में उतरेंगे। विधानसभा के नाते अगर मैं बात करूं तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो भी इस प्रकार का विषय सदन के अंदर आएगा, चर्चा के माध्यम से हम उन सभी विषयों को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी योजना में, किसी भी कार्य में कहीं किसी को दिक्कत हो, नियम में कोई दिक्कत हो, क्योंकि विधायिका का ये मुख्य काम होता है, विधानसभा हो या लोकसभा, वहाँ पर नए नियमों का निर्माण होता है, वहाँ पर पुराने नियमों में कोई अमेंडमेंट की बात है, इस प्रकार के सभी काम जो है ये मुख्य रूप से वहाँ पर होते हैं। और उसके साथ साथ ये सदन का काम होता है और जो एक कमेटी के माध्यम से, जो एक विधानसभा की कमेटियाँ होती हैं, उनके माध्यम से सरकार की सभी कामों के ऊपर निगरानी भी रखी जाती है, व्यवस्थाओं के ऊपर निगरानी रखी जाती है, समीक्षाएं की जाती हैं। और जो भी देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने जो भी योजनाएं धरातल पर उतारी हैं और जिन योजनाओं की घोषणा की है वो सभी आने वाले समय में उतरेंगे। विधानसभा के नाते अगर मैं बात करूं तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो भी इस प्रकार का विषय सदन के अंदर आएगा, चर्चा के माध्यम से हम उन सभी विषयों को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी योजना में, किसी भी कार्य में कहीं किसी को दिक्कत हो, नियम में कोई दिक्कत हो, क्योंकि विधायिका का ये मुख्य काम होता है, विधानसभा हो या लोकसभा, वहाँ पर नए नियमों का निर्माण होता है, वहाँ पर पुराने नियमों में कोई अमेंडमेंट की बात है, इस प्रकार के सभी काम जो है ये मुख्य रूप से वहाँ पर होते हैं। और उसके साथ साथ ये सदन का काम होता है और जो एक कमेटी के माध्यम से, जो एक विधानसभा की कमेटियाँ होती हैं, उनके माध्यम से सरकार की सभी कामों के ऊपर निगरानी भी रखी जाती है, व्यवस्थाओं के ऊपर निगरानी रखी जाती है, समीक्षाएं की जाती हैं। और जो भी विषय इस प्रकार के आएंगे, हम सदन में चर्चा के माध्यम से उन विषयों को आगे, वो सभी विषय आगे बढ़े। स्पीकर के नाते मैं इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखने का काम करूँगा। करनाल आपका गृह जिला है, हरियाणा दिवस इस बार कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ विशेष रहने? देखिए, हरियाणा के लिए हरियाणा दिवस एक विशेष दिन है और हर साल के प्रति की तरह इस साल भी हरियाणा दिवस मनाया जाएगा। और हर इस दिन पर हम सब हरियाणा वासियों को ये एक संकल्प लेना चाहिए कि हम हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठे होकर हम इस दिशा में काम करें। और जिस प्रकार से एक हरियाणा, एक हरियाणवी एक का एक कल्चर हरियाणा के अंदर डेवलप हुआ है, हम सभी एक होकर हरियाणा को आगे बढ़ाएं, प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाएं, हरियाणा की व्यवस्थाएं और अच्छी हों। ये जिम्मेवारी सरकार के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों की भी है और हर जो एक नागरिक है, सभी की जिम्मेवारी बनती है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हरियाणा दिवस है। पराली एक बहुत बड़ा विषय है, आप एक विधायक भी हैं, विधानसभा स्पीकर भी है, उसको लेकर एक क्या संदेश दे सकते हैं आप? देखिए, मैं इतना जरूर कहूँगा कि पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, उन सब के ऊपर हम सभी को गंभीर होने की ज़रूरत है। पोल्यूशन किसी भी प्रकार का है, चाहे वो किसी माध्यम से भी पोल्यूशन होता है, वो कहीं ना कहीं हवा को ख़राब करता है, पानी को ख़राब करता है। जहाँ तक हो सके हम सभी को इसमें योगदान देना चाहिए, क्योंकि जो हम एक पर्यावरण, जिस प्रकार का पर्यावरण हम बनाएंगे, उस पर्यावरण के अंदर हमें ही जीवन जीना है, हमारी अगली पीढ़ी को जीवन जीना है। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी की मिलकर एक जिम्मेवारी बनती है कि पर्यावरण को हम शुद्ध रखें। करनाल आपका गृह जिला है और यहाँ पर जोरदार स्वागत आपका हुआ है, तो कैसा लगा? मैं करनाल जिले के सभी लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, सर्व समाज का आभार व्यक्त करूंगा, सभी कार्यकर्ता साथियों का आभार व्यक्त करूंगा। जो प्यार और सम्मान, जो स्नेह उन्होंने दिया है, ये वास्तव में अभूतपूर्व है। और मैं सभी को ये विश्वास दिलाऊंगा कि एक
जिम्मेवार व्यक्ति के नाते हम सब जितने भी हम करनाल के जनप्रतिनिधि हैं, हम सब मिलकर करनाल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। तो सुना अपने हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, जो कि अभी हाल ही में जो है स्पीकर बने हैं, सर्वसम्मति से उनके नाम पर सहमति जताई गई और करनाल की घरौंडा विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव जीतने में कामयाब हुए। ऐसे में देखना ही होगा कि नायब सिंह सैनी आने वाले वक्त में किस तरीके से अपने तमाम विधायकों की नाराजगी को साधे रखते हैं। यहाँ रामकुमार गौतम ने अपील की सदन के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कि उन्हें उम्मीद है कि वह तमाम यहाँ पर हलकों के साथ, तमाम क्षेत्रों के साथ एक समानता का भाव रखेंगे और समानता के साथ ही विकास कार्य करवाए जाएंगे। ऐसे में जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है वो वाकई दिलचस्प है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नायब सिंह सैनी एक दूसरे के साथ लंच करते हुए भी दिखाई दिए। ऐसे में तमाम जो है बयानबाजियां भी हुई, लेकिन आगामी वक्त में किस तरीके से 5 साल तक नायब सिंह सैनी इस सरकार को सुचारू रूप से चलाएंगे, क्या तमाम सहयोगी विधायक जो है उनसे समर्थन मिल पाएगा, बड़े सवाल है। और इन बड़े सवालों के बीच ये भी बड़ा सवाल है कि क्या नायब सिंह सैनी सरकार से जो नाखुश नजर आ रहे हैं, सांसद हो या विधायक हो, वो आगामी वक्त में उनका भरपूर समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।